हाय गाइस, वेलकम टू आवर चैनल फिजिक्स के फंडे। कैसे हैं आप सब लोग? अपने जो है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट पढ़ रहे हैं। अपना फर्स्ट जो चैप्टर है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत आवेश व विद्युत क्षेत्र, वो उसके टॉपिक्स कंप्लीट हो चुके हैं। आज हम जो है वो उसके कुछ बेसिक्स छोटे क्वेश्चंस और न्यूमेरिकल्स के बारे में बात करेंगे, ठीक है? तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए जो है वो अपने चलते हैं अपने न्यूमेरिकल्स पर चलते हैं, ठीक है? ये न्यूमेरिकल्स आपको हो सकता है बुक में मिले, ठीक है, या हो उससे रिलेटेड मिल सकते हैं, ठीक है? न्यूमेरिकल्स करते हैं अपने यहाँ पर जो है वो न्यूमेरिकल्स करने के तरीके सीखेंगे, किस तरीके से न्यूमेरिकल हो रहे हैं, है ना? क्योंकि न्यूमेरिकल्स तो चेंज किए जा सकते हैं, वैल्यूज चेंज की जा सकती है, उसका फंडामेंटल चेंज किया जा सकता है। अब तो अपने को जो है वो करने का तरीका सीखना है कि न्यूमेरिकल को करना कैसे है, ठीक है? सबसे बेसिक से स्टार्ट होते हैं। सबसे बेसिक अपने जो है वो फर्स्ट फॉर्मूला अपने पास में चार्ज का फॉर्मूला था। चार्ज का फॉर्मूला क्या था कि किसी वस्तु पर जो चार्ज होता है वो चार्ज का फॉर्मूला जो है वो अपने पास में क्या होता है, NE, कि उस पर कितने इलेक्ट्रॉन गए हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अपने किससे लिखते हैं, n से, और एक इलेक्ट्रॉन के आवेश को किससे लिखते हैं, अपने E से लिखते हैं, ठीक है? अब इस फॉर्मूले पे क्या क्वेश्चन आ सकता है? जैसे क्वेश्चन नंबर 1, एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 1 देता हूं मैं, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो ये है कि 1 कूलम आवेश देने के लिए हमें किसी वस्तु पर कितने इलेक्ट्रॉनों को जो है वो स्थानांतरित करना पड़ेगा। तो आवेश का मान जो है वो कितना है, 1 कूलम है। आवेश का मान कितना है, 1 कूलम है ना? अपने को कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करने पड़ेंगे, मतलब अपने से क्या पूछा है, n पूछा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। E अपने को पता होता ही है, E कितना होता है अपने पास में, E एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है, ठीक है? तो अपने जो है वो यहाँ पर निकाल लेंगे। क्या निकालना है अपने को, n निकालना है ना। तो n बराबर क्या हो जाएगा अपने पास में, n बराबर हो जाएगा अपने पास में Q/E। क्यों कितना है अपने पास में 1, और ये नीचे E जो है वो कितना है 1.6 × 10⁻⁻19, ठीक है? फिर सॉल्व कर लेंगे। यहाँ 10⁻⁻19 को ऊपर लेके आएंगे तो 10⁻+19 होगी। इसको ऐसे लिख सकते हैं अपने 10⁻+19 को 10 × 10⁻18/1.6, ठीक है? 1.6 का 10 में जब अपने डिवाइड करेंगे तो अपने पास में आएगा 6.75 × 10⁻18 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इतने इलेक्ट्रॉन्स अपने को ट्रांसफ़र करने पड़ेंगे, कितने, 6.75 × 10⁻18, है ना? अब ये जो है वो कोई लोग बोल सकते हैं सर एक इलेक्ट्रॉन को जो है वो तोड़ थोड़ी सकते हैं, यहाँ पर 6.75 कैसे आ रहा है? तो यहाँ पर जो है वो ये पूर्ण संख्या है, कोई जो है वो ऐसे ये दशमलव में नहीं है। 10⁻18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पूर्ण संख्या अपने पास में आ जाएगी। अगर सिर्फ 6.75 आता ना किसी क्वेश्चन का आंसर, सिर्फ 6.75 आता, तो वहाँ पर जो है वो आवेश देना जो है वो आप क्या कहते हैं, वो आवेश नहीं दिया जा सकता था, ठीक है? जैसे अगर यहाँ पर 1 कूलम ना होकर जो है वो कितना होता, 1 कूलम ना होकर 10⁻18 कूलम होता। कितना होता, 10⁻18। तो ऊपर क्या होता, 10⁻18, नीचे क्या होता, 10⁻19, है ना? तो ऊपर आता तो सिर्फ क्या बचता, 10⁻1 बचता। तो 1.6 में 10 का डिवाइड जाता तो क्या बचता, 6.75। तो 6.75 इलेक्ट्रॉन्स को तो ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता, या तो 6 को किया जा सकता है या 7 को किया जा सकता है। तो जो 10⁻18 जो कूलम आवेश है उसको देना जो है वो पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है? तो ये फर्स्ट जो फॉर्मूला है इस पर अपनों ने क्वेश्चन कर लिया, है ना? इसी पर ही एक दूसरा क्वेश्चन करते हैं। जैसे अगर हमें किसी गोले का भार जो है वो कितना बढ़ाना हो, किसी गोले का भार जो है वो अपने को बढ़ाना हो 9.1 ग्राम, कितना, 9.1 ग्राम अपने को बढ़ाना हो, तो उस गोले को जो है वो अपने को कितना आवेश देना होगा, या उस गोले को पर जो है वो कितने इलेक्ट्रॉनों को स्थानांतरित करना होगा, है ना? तो एक इलेक्ट्रॉन जो है उसका पर जो द्रव्यमान होता है ये उस गोले का द्रव्यमान बढ़ाना है। एक इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है वो कितना होता है, 9.1 × 10⁻31, है ना? तो इतना
जब एक इलेक्ट्रॉन किसी वस्तु पर स्थानांतरित होता है तो उसके पास में इतना द्रव्यमान आता है, किसमें, किलोग्राम में, ठीक है, उसमें किलोग्राम में। इसको भी किलोग्राम में लिख लेते हैं तो क्या आ जाएगा अपने पास में 9.1 इंटू 10⁻⁻3, ठीक है, इंटू 10⁻⁻3। ओके, अब देखो यहाँ पर अगर एक इलेक्ट्रॉन जो है वो 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम जो है वो द्रव्यमान जो है वो ट्रांसफ़र कर रहा है, तो इतना द्रव्यमान ट्रांसफ़र करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स की आवश्यकता होगी, ठीक है। तो टोटल जो द्रव्यमान जो स्थानांतरित होता है वो जो है उसका फॉर्मूला जो है वो क्या हो जाएगा, N इंटू ME, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान Me, तो N इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान क्या हो जाएगा, NMe, और N इलेक्ट्रॉनों के द्रव्यमान को अपने क्या लिख देते हैं, इस M से लिख देते हैं। तो अपने को M कितना दे के रखा है, 9.1 इंटू 10⁻³ किलोग्राम, ठीक है। तो M की जगह अपने लिख देंगे 9.1 इंटू 10⁻³ किलोग्राम, ठीक है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने ट्रांसफ़र हो गए अपने को पता नहीं है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की जगह N की जगह N ही रख लेंगे, और एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान Me जो है वो कितना होता है अपने पास में 9.1 इंटू 10⁻31, तो ये मैंने लिख लिया 9.1 इंटू 10⁻31, ओके। तो अपने को किसकी वैल्यू निकालनी है, N की। 9.1 से 9.1 क्या हो जाएगा, कैंसिल, 10⁻31 इधर आएगी तो 10⁻+31 हो जाएगी, +31 और -3 कितना बचेगा, 10⁻+28। तो n की वैल्यू जो है वो अपने पास में कितनी आ जाएगी, 10⁻28, मतलब 10⁻28 इलेक्ट्रॉन जब ट्रांसफ़र होंगे तो उस गोले का द्रव्यमान कितना बढ़ जाएगा, 9.1 ग्राम, या 9.1 इंटू 10⁻³ किलोग्राम द्रव्यमान बढ़ जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये हो गए अपने कौन से फॉर्मूले पर, Q बराबर NE फॉर्मूले पर। नेक्स्ट जो है वो फॉर्मूला आता है अपने चालन पर। यहाँ पर रिवीजन भी साथ साथ में चल रहा है। रिवीजन कैसे चल रहा है कि एक के बाद एक टॉपिक्स में जो जो फॉर्मूला आएंगे उन पे अपने क्वेश्चन करते जाएंगे। सेकंड को जो फॉर्मूला है वो अपना चालन का फॉर्मूला है। चालन में क्या होता था कि दो गोले, एक गोले पर Q1 चार्ज, दूसरे गोले पर Q2 चार्ज, दोनों गोले को टच करवाकर जब अपने अलग अलग करेंगे तो दोनों पर समान आवेश आ जाता है। Q = कितना आ जाता है, Q1 + Q2/2, दोनों ही गोलों पर कितना आवेश आ जाता है, Q1 + Q2/2, है ना। इसका एक एक्सेप्शन भी है, एक्सेप्शन के बारे में बाद में बात करेंगे। इसका जो अच्छा क्वेश्चन है वो अपने बाद में करेंगे, पहले नॉर्मल क्वेश्चन अपने कर लेते हैं, ठीक है। नॉर्मल क्वेश्चन कैसे कर लेते हैं, है ना। इसको जो है वो कूलाम के नियम के साथ में मिक्स कर देते हैं। कूलाम के नियम में दो आवेशों के मध्य लगने वाला बल जो है वो उसका फॉर्मूला क्या होता है, K(Q1 Q2/r², K(Q1 Q2/r², है ना। अब इन दोनों फॉर्मूलाज को मिला के जो है वो अपने क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन क्या है, ध्यान से सुनना। क्वेश्चन नंबर 3 है अपना, दो गोले हैं, क्या है, दो गोले हैं, दो गोले जिन पर आवेश जो है, एक पर आवेश जो है वो है -10 कूलाम, है ना, और दूसरा जो गोला है वो उस पर आवेश है +20 कूलाम, है ना। इन दोनों गोलों को जो है वो अपने क्या करवाते हैं, टच करवाते हैं, और टच करवाने के बाद में क्या कर लेते हैं, अलग अलग कर लेते हैं, ठीक है। तो अपने को करना क्या है, अपने को ये बताना है कि अच्छा इसमें एक और स्थिति है कि टच करवाने से पहले जितनी दूरी पर रखते हैं, माना दूरी यहाँ पर दे दी, r बराबर जो है वो कितना है, 100 सेंटीमीटर है। कितनी दूरी पर रखा हुआ है, -10 कूलाम और +20 कूलाम के जो गोले हैं, ये एक गोला यहाँ पर रखा हुआ है, दूसरा गोला यहाँ पर रखा हुआ है, -10 कूलाम है, और दूसरा जो है वो कितना है, +20 कूलाम है ना। ये गोले को मैंने बिंदु आवेश क्यों बनाया है, क्योंकि कूलाम का नियम सिर्फ जो है वो किस पर लगता है, बिंदु आवेश पर लगता है ना। बिंदु आवेश का मतलब जिनकी विमा जो है वो उनके मध्य दूरी के तुलना में जो है वो बहुत कम हो, जिनका आकार जो है वो उनके मध्य दूरी की तुलना में बहुत कम हो, ऐसे आवेशों को अपने क्या बोलते हैं, बिंदु आवेश बोलते हैं। अगर तुम्हें नहीं जमे तो तुम गोले भी बना सकते हो, ठीक है। मैं गोला बना देता हूँ, ये लो, ये इनका सेंटर है,
ठीक है। इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस जो है वो अपने को कितनी दी है, 100 सेंटीमीटर दी है कि 100 सेंटीमीटर है ना। फिर फर्स्ट कंडीशन ये है, फर्स्ट कंडीशन में जो बल लगेगा उसको देख लेते हैं, एफ इनिशियल। एफ इनिशियल जो है वो अपने पास में क्या है, एफ इनिशियल है अपने पास में, फॉर्मूला क्या होता है के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो एफ इनिशियल है अपने पास में के Q1 Q2, Q1 कितना है -10, परिमाण ही रखेंगे 10 और Q2 कितना है 20, तो यहाँ पर रख लेंगे Q1 की जगह 10, Q2 की जगह 20 और नीचे कितना आर स्क्वायर कितना होगा, आर स्क्वायर जो है दूरी कितनी है 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर का मतलब 1 मीटर, तो सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे ना, तो यहाँ पर दूरी को पहले से ही बदल देते हैं 1 मीटर, तो यहाँ पर 1 का स्क्वायर। ओके, अब जो है वो क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, देखो पूछ जो है वो मैंने क्या बोला था, इसमें चालन को यूज करना है, तो दोनों गोले को अपने क्या करवाते हैं, टच करवाते हैं, और टच करवाने के बाद में क्या कर लेते हैं, अलग कर लेते हैं। तो -10 और +20 को टच करवाओ और टच करवाने के बाद में क्या करो, अलग कर लो। तो टच करवाने के बाद में जब अलग किया जाएगा तो अब जो है वो नेट चार्ज दोनों पर कितना आ जाएगा, -10 + 20 बटे 2, तो अपने पास में कितना आ जाएगा, 5 कूलम आ जाएगा दोनों ही गोलों पर। और टच करवाने के बाद में जब अलग करेंगे तो भी दूरी कितनी रखनी है, 100 सेंटीमीटर ही रखनी है, तो बल कितना हो जाएगा, तो बल हो जाएगा F फाइनल है ना। F फाइनल क्या हो जाएगा, के दूरी उतनी रहेगी, के की वैल्यू उतनी रहेगी, सिर्फ क्या चेंज हो जाएंगे, Q1 Q2 दोनों ही चार्ज कितने हो जाएंगे, 5 कूलम, तो Q1 की जगह भी क्या रखेंगे 5 कूलम और Q2 की जगह भी क्या रखेंगे 5 कूलम। अपने पास में नीचे दूरी जो है वो कितनी है, r का स्क्वायर, तो 1 का क्या कर देंगे स्क्वायर, ठीक है। अब जो है वो क्वेश्चन में अपने को जो है वो क्वेश्चन कुछ भी हो सकता है, या तो ऐसा बोल सकता है कि इनिशियल फोर्स और फाइनल फोर्स, प्रारंभिक बल और अंतिम बल का अनुपात क्या होगा, या तो ऐसा बोल सकता है, या फिर बोल सकता है कि बल के मान में कितनी कमी आई या कितनी वृद्धि हुई, है ना, दोनों ही क्वेश्चन हो सकते हैं। तो यहाँ पर जो है वो अपने को जो पूछा जाए उसके अकॉर्डिंग हैंडल कर लेंगे। अपने से पूछा गया अगर प्राथमिक और अंतिम बलों का अनुपात क्या है, तो अपने इसको जो है वो इस तरीके से सॉल्व कर लेंगे, Fi अपॉन Ff प्राथमिक बल अपॉन अंतिम बल, तो k से k कैंसिल, 1 के स्क्वायर से 1 का स्क्वायर कैंसिल, इधर क्या आ जाएगा 10 × 20 मतलब 200 और नीचे क्या आ जाएगा अपने पास में 5 × 5 है ना, 5 × 5, तो 5 × 5 कितना हो जाएगा 25 का इसमें हमने डिवाइड करेंगे तो अपने पास में अनुपात क्या आ जाएगा 8:1 है ना। अगर यहाँ पर बीच में अनुपात में वैसे अपने को माइनस लेने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आंसर्स में जो है वो माइनस भी हो तो आपको माइनस का करना है, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो है वो प्रकृति जो है वो इसकी क्या है माइनस और इसकी क्या है प्लस। अगर आप यहाँ पर माइनस लगा दोगे तो ये जो वैल्यू आएगी ये किस में आएगी, अपनी फर्स्ट जो वैल्यू आएगी वो माइनस में आएगी, सेकेंड वैल्यू प्लस में आएगी, तो अनुपात आएगा -8:1, ठीक है। तो अगर दोनों हो -8:1 और 8:1, तो आपको क्या चूज़ करना है 8:1 चूज़ करना है अगर ऑप्शंस में हो, वैसे है ना। और ऑप्शंस में अगर नहीं है, न्यूमेरिकल्स जो है वो सब्जेक्टिवली आप जो है वो उसको हल कर रहे हैं, तो आंसर में न्यूमेरिकल में सिर्फ अपने को जो है वो परिमाण लेना होता है, इसलिए सिर्फ अपना आंसर जो होगा वो क्या होगा 8:1 ही होगा। आई होप आपके समझ में आ रहा है। अब जो में इसमें एक्सेप्शन था, वो एक्सेप्शन क्या था उस चीज़ को समझते हैं, ठीक है। अब ये जो चार्ज है, ये दो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं किस तरीके से, Q1 + Q2/2 से। एक गोले पर चार्ज कितना है Q1 है ना, एक गोले पर चार्ज कितना है Q1 है, दूसरे गोले पर चार्ज कितना है Q2 है। दोनों को टच करवाने पर टच करवा के अलग करने पर दोनों पर आवेश कितना जाता है Q1 + Q2/2। ये तभी आवेश आता है जब दोनों गोले जो है वो समान धातु के बने हो और समान आकार के हो, है ना। यदि यह समान आकार के और समान धातु के नहीं है, ठीक है, कैसे नहीं है, पहले गोले की त्रिज्या अगर 10 सेंटीमीटर हुई और दूसरे गोले की त्रिज्या 100 सेंटीमीटर हुई, तो दोनों पर समान आवेश नहीं आएगा, है ना। समान आवेश Q = Q1 + Q2/2, ये फॉर्मूला तभी लगता है चालन में जब दोनों गोलों पर जो है वो क्या हो, समान आवेश हो। समान आवेश अगर नहीं है तो ये फॉर्मूला कभी भी नहीं लग सकता। क्यों नहीं लग सकता,
क्योंकि दोनों गोलों पर जो विभव होगा, इस पर विभव होगा, इस पर विभव होगा, वो अलग अलग होगा। अब विद्युत विभव क्या चीज़ है, ये थर्ड चैप्टर में अपने पढ़ेंगे कि विद्युत विभव क्या होता है। विद्युत विभव का फॉर्मूला होता है के, कौन सा वाला के, यही के इंटू क्यू, जो पहले इस पर चार्ज है वो चार्ज, अपॉन आर। आर क्या होता है, इसकी त्रिज्या। तो दोनों की त्रिज्या अलग अलग है ना, दोनों की त्रिज्या अलग अलग है, तो दोनों का विभव भी क्या होगा, अलग अलग होगा, है ना। तो विभव के अलग अलग होने पर आवेश जो है वो बराबर डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है। मतलब ये फॉर्मूला Q1 + Q2/2 नहीं लग सकता। लेकिन फिक्र करने की बात नहीं है, जनरल क्वेश्चंस में जो है वो यही फॉर्मूला लगेगा। आपको आकार जो है और धातु जो है वो सेम ही देगा, तो आपको यही फॉर्मूला लगाना है। स्पेसिफाइड क्वेश्चंस जो है वो मैं आप लोगों को करवा देता हूं, जहां पर Q1 + Q2/2 फॉर्मूला नहीं लगेगा। क्या क्वेश्चन है, देखो इधर क्वेश्चन है कि दो गोले हैं, क्या है, दो गोले। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 4, दो गोले हैं, ये फर्स्ट ये सेकंड, ठीक है। दो गोलों पर जो है वो समान परिमाण का आवेश है, समान परिमाण का आवेश है, और प्रकृति भी क्या है, समान है। तो +Q है ना। इन दोनों के मध्य जो दूरी है वो कितनी है, r है। इन दोनों के, अच्छा इनको ऐसा थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। इस पर आवेश जो है वो कितना है, Q1 है, और इस पर आवेश जो है वो कितना है, Q2 है। इस पर आवेश जो है वो कितना है, Q2 है, Q1 है, और इस पर कितना है, Q2 है। ओके, अब जो है वो अपने क्या कर रहे हैं, अपने जो है वो इन दोनों को टच करवा रहे हैं, और टच करवाने के बाद में अलग कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, टच करवा रहे हैं, और करवाने के बाद, टच करने के बाद में अलग कर रहे हैं, मगर जो डिस्टेंस रहेगी वो सेम रहेगी, डिस्टेंस रहेगी वो सेम रहेगी। तो पहले टच करवाने से पहले बल देख लो कि टच करवाने से पहले कितना बल आएगा। तो F = टच करवाने से पहले जितना बल आएगा उसकी वैल्यू लिख लेते हैं। पहले बल आएगा अपने पास में K Q1 Q2 अपॉन r², K Q1 Q2 अपॉन r², ठीक है। ओके, अब जो है वो अपने क्या करते हैं, अपने यहाँ पर जो है वो जब इन दोनों गोलों को टच करके अलग करते हैं, तो Q1 का जो है वो 75% चार्ज, Q1 का 75% चार्ज जो है वो किस पर चला जाता है, दूसरे गोले पर चला जाता है ना। क्योंकि उन दोनों का विभव जो है वो अलग अलग है, दोनों का आकार अलग अलग होने के कारण विभव जो है वो अलग अलग है। तो पहले से अपने को क्वेश्चन में दे दिया है ना, यहाँ पर आकार का जिक्र नहीं है, लेकिन अपने को क्या बोला कि 75% चार्ज जो है वो कहाँ चला गया, दूसरे गोले पर चला गया टच करवाने पर। इसका मतलब दोनों का आकार अलग अलग था। तो पहले से क्वेश्चन में मेंशन कर दिया ना, मेंशन कर दिया, तो अपने को ये फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है। तो Q1 में से कितना बचेगा, Q1 में से 75 जो है, Q1 में से 75% निकल गया, तो कितना बचा, Q1/4 कितना बचा, 1/4 बचा। तो नेक्स्ट जो Q1 डैश होगा, Q1 डैश की जो वैल्यू होगी टच करवाने के बाद में वो कितनी होगी, Q1/4, ठीक है, Q1/4 होगी। और Q2 की जो वैल्यू होगी वो Q2 पर जो है वो कितना चार्ज आ जाएगा, Q2 पर, Q2 चार्ज तो है ही, Q2 चार्ज तो है ही, और उसके साथ में इसका Q1 का 75% चार्ज भी आ जाएगा। तो Q2 डैश की वैल्यू, दूसरे गोले का आवेश जो है वो कितना हो जाएगा अपने पास में, दूसरे गोले का आवेश हो जाएगा Q2, है ना, दूसरे गोले का आवेश हो जाएगा Q2 प्लस कितना परसेंट आया इसका, Q1 का कितना परसेंट आया, 75, 3/4 है ना, 3/4, तो 3/4 Q1, ठीक है, 3/4 Q1। अब दोनों के मध्य बल कितना होगा, तो अब दोनों के मध्य बल कितना हो जाएगा, देखो F = हो जाएगा अपने पास में K Q1 की K फॉर्मूला क्या होता है, Q1 Q2, लेकिन अब आवेश कितना है, Q1 डैश एंड Q2 डैश, तो यहाँ पर Q1 डैश और यहाँ पर Q2 डैश, और दूरी वापस उतनी ही रखनी है r², दूरी वापस उतनी ही रखनी है r²। तो Q1 डैश की वैल्यू कितनी है, देखो Q1 डैश की वैल्यू है K, Q1 डैश की वैल्यू है Q1/4, Q1 डैश की वैल्यू कितनी है, Q1/4, और Q2 डैश की जो वैल्यू है वो कितनी है, Q2 प्लस 3/4 इंटू Q1 अपॉन r², ठीक है।
तो अब जो है वो बल चेंज होकर इतना हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से अगर क्वेश्चन आए तो अपने को पहले से बोल देगा कि एक गोले से दूसरे गोले पर जो ट्रांसफर हो रहा है वो बल जो है, वो आवेश जो है वो समान ट्रांसफर ना होकर, आधा आधा ट्रांसफर ना होकर 25% हो रहा है, 75% हो रहा है, या फिर 20% हो रहा है, या 80% हो रहा है। तो इस तरीके से ट्रांसफ़र हो रहा है, तो आपको बताना है कि जो है वो बल जो है उसका मान कितना आएगा। अब यहाँ पर जो है वो मैंने सिंबल्स के रूप में यूज़ किया है। हो सकता है आपको आवेश दे दे, इसमें +10 कूलाम दे दे, इस पर जो है वो -20 कूलाम दे दे, फिर बोल दे इसमें से +10 कूलाम में से जो है वो 1/4 जो है, 1/4 कितना हो जाएगा 2.5 कूलाम उस पर ट्रांसफ़र हो रहा है, तो वहाँ पर 2.5 कर देंगे। जैसे इसी क्वेश्चन को जो है वो कर लेते हैं, न्यूमेरिकल्स वैल्यू देके Q1 की वैल्यू जो है वो अपने को कितना दे दे, 10 कूलाम दे दे, प्लस का 10 कूलाम, है ना। और Q2 की वैल्यू जो है वो अपने को दे दे, कितनी दे दे, माइनस की, Q2 जो है वो माइनस का दे अपने को। Q2 की वैल्यू जो है वो कितनी है, -5 कूलाम है ना। Q2 की वैल्यू कितनी है, -5 कूलाम है। तो पहले जो है वो अपने पास में इन दोनों के बीच में जो बल होगा वो कितना होगा, K Q1 Q2, Q1 की वैल्यू कितनी है 10, Q2 की वैल्यू कितनी है 5। परिमाण रखना है सिर्फ, अगर प्रकृति रखना चाहो तो यहाँ पर -5, तो बाहर -5 आ जाएगा, r², तो दूरी की जगह r² ही। ठीक है, अब क्वेश्चन फिर से वही है ना। 75% पार्ट Q1 का इस पर ट्रांसफ़र हो रहा है, तो 2.5 इस पर कितना बचेगा 2.5, है ना। और प्लस का 7.5 किस पर आ जाएगा, इस पर 2.5 इस पर बचेगा, और प्लस का 7.5 किस पर आ जाएगा, इस पर। तो Q1/4 करेंगे तो 10/4, 1/4 बचेगा ना, 75% ट्रांसफ़र हो रहा है, तो 10/4, तो आपके पास में कितना आ जाएगा 2.5 कूलाम। और इस पर Q2 का चार्ज तो है ही, Q2 का चार्ज कितना है, Q2 का चार्ज है -5 कूलाम है ना। कितना है, -5 कूलाम है। और 3/4 Q1 की वैल्यू कितनी है, 10 है ना। मतलब 7.5 इस पर ट्रांसफ़र हो रहा है, तो 7.5 ट्रांसफ़र होने पर कितना होगा, प्लस का 7.5 और माइनस का 5, तो क्या हो जाएगा, माइनस का 2.5। तो Q1 की वैल्यू कितनी होगी, Q1 डैश की वैल्यू 2.5 और Q2 डैश की वैल्यू -2.5। ये अपने यहाँ पर रख देंगे, अपने पास में आ जाएगा। ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपने पास में, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास में क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने को जो है वो इस तरीके से बोल रहा है, छोटे क्वेश्चन के रूप में बता रहा हूँ कि Q1 Q2 जो है उनका मल्टीप्लिकेशन जो है वो <0 है ना। और Q1 दूसरा केस है, Q1 Q2 जो है उनका जो मल्टीप्लिकेशन जो है वो <0 है। दोनों ही स्थितियों में इन दोनों के बीच, Q1 Q2 के बीच में बल और Q1 Q2 के बीच में बल आकर्षण का होगा, प्रतिकर्षण का बल होगा, सजातीय आवेश होंगे या विजातीय आवेश होंगे। तो देख लेते हैं Q1 Q2 की वैल्यू क्या है, 0 से छोटी, मतलब नेगेटिव है ना। तो इसका मतलब एक चार्ज जो है वो क्या होगा, पॉजिटिव, दूसरा चार्ज क्या होगा, नेगेटिव। तो एक चार्ज पॉजिटिव होगा, दूसरा चार्ज नेगेटिव होगा, तो यहाँ पर बल कौन सा होगा, आकर्षण का। यहाँ पर बल कौन सा होगा, आकर्षण का। ठीक है, और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, Q1 Q2 <0, तो प्लस प्लस का मल्टीप्लिकेशन भी क्या होता है 0, और माइनस माइनस का मल्टीप्लिकेशन भी क्या होता है 0। तो यहाँ पर सजातीय आवेश होंगे तो प्लस प्लस होंगे या माइनस माइनस होंगे, तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन जो है वो <0 होगा। और बल जो है वो कौन सा होगा, प्रतिकर्षण का होगा। बल जो है वो होगा अपना प्रतिकर्षण का। ठीक है, ओके चलो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 में अपने को क्या बोलता है, क्वेश्चन नंबर 6 में अपने को बोलता है कि Q चार्ज है, क्या है, Q चार्ज है। ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। Q चार्ज को 2 हिस्सों में डिस्ट्रीब्यूट करना है। ठीक है, Q1 एंड Q2 इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करना है कि Q1 और Q2 के मध्य जो प्रतिकर्षण बल रहे वो क्या रहे, अधिकतम। ठीक है, मान लिया Q1 Q2 को जो है वो कितनी डिस्टेंस पर रख रहे हैं, अपने r डिस्टेंस पर रख रहे हैं। तो इन दोनों के मध्य प्रतिकर्षण बल जो है वो कितना होगा, F = अपने पास में कितना होगा, K
Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, अब इसको मैक्सिमम होने के लिए क्या शर्त होगी, देखो Q2 को अपने एक और तरीके से लिख सकते हैं, Q2 इज इक्वल टू Q माइनस Q1 हो सकता है ना। Q में से अगर Q1 घटा दूँ तो क्या बच जाएगा, Q2 बच जाएगा। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं कि Q1 और Q2 की जगह क्या लिख देंगे अपने, Q माइनस Q1 अपॉन आर स्क्वायर। अब अपने को जो है वो F को जो है वो क्या चाहिए, मैक्सिमम चाहिए। अब F मैक्सिमम जो है वो किस पर निर्भर करेगा, F मैक्सिमम निर्भर करेगा कि आवेशों को अपनों ने किस तरीके से बांटा है। लाइक अगर जो है वो मेरे पास में जो है वो 10 कूलम आवेश है ना, अगर मैं उन दो आवेशों को 10 कूलम आवेश को 1 मीटर की दूरी पर रखता हूँ, ठीक है, तो दूरी कांस्टेंट होगी, दूरी कांस्टेंट होगी, के कांस्टेंट होगी, है ना। किसका, Q1 Q2 का मल्टीप्लिकेशन डिपेंड करेगा। तो Q1 Q2 का मल्टीप्लिकेशन जिस केस में ज़्यादा आएगा वही जो है उसमें उन दोनों आवेशों को जो है वो बांटने पर वही बल जो है वो सबसे ज़्यादा होगा। जैसे 10 कूलम को अगर मैं 2 कूलम और 8 कूलम में करूँ तो 2 × 8 कितना होता है, 16, है ना। 2 × 8 कितना होता है, 16। अगर 3 और 7 में करूँ तो कितना होता है, 21, है ना। 4 और 6 में करूँ तो कितना होता है, 24। 5 और 5 में करूँ तो कितना होता है, 25। फिर रिवर्स हो जाएंगे, है ना। तो सबसे मैक्सिमम जो बल आ रहा है वो किस में आ रहा है, 25, मतलब आधा आधा करने में आ रहा है। जो इनिशियल चार्ज था Q था उसको अगर मैं Q/2 Q1 Q2 को Q/2 में अगर मैं कर दूं तो उन दोनों के बीच में जो प्रतिकर्षण बल होगा वो क्या होगा, अधिकतम होगा। तो अभी से मेरे को आंसर पता है कि इसका आंसर जो है वो क्या होना है, Q1 और Q2 दोनों की वैल्यू कितनी आनी है, Q/2 एंड Q/2। मगर इसको सॉल्व कैसे किया जाएगा वो देखते हैं। तो जो फंक्शन जो है वो क्या है, अपना बल है। बल का मान जो है वो क्या होना चाहिए, अधिकतम होना चाहिए। और बल का मान जो है वो अधिकतम कब होता है, किसी भी राशि का मान अधिकतम जो है, बल का मान अधिकतम होने के लिए अपना डिपेंड करता है कि बल को किस तरीके से बांटा गया है, बल को किस तरीके से बांटा गया है। तो बल का मान अधिकतम होने के लिए जो है वो अपने को dF/dQ1 की वैल्यू जो है वो कितनी चाहिए, 0 चाहिए, है ना। अब ये जो चीज़ है ये मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स के जो है वो गुरुत्वाकर्षण पार कर गई, सर के ऊपर से भी नहीं गई, चली गई, बहुत स्पेस में से चली गई ये जो चीज़ है ये, है ना। अब इस चीज़ को समझते हैं पहले भाई कि ये चीज़ जो है वो मैंने क्या करवा दिया। देखो ये चीज़ एक्चुअल में ये करवा दी मैंने कि अपने पास में कोई इक्वेशन है ना, कोई इक्वेशन है, जैसे y जो है वो क्या है, फंक्शन ऑफ x है, y जो है वो x पर डिपेंड करता है ना, y x पर क्या करता है, डिपेंड करता है। तो मान लिया y और x के बीच में जो ग्राफ आ रहा है वो ग्राफ किस तरीके से आ रहा है, y जो है वो क्या है, फंक्शन ऑफ x है। जैसे मान लिया फंक्शन ऑफ x, y की इक्वेशन जो है वो क्या है, x² + 2, तो x की वैल्यू चेंज होगी तो y की भी वैल्यू चेंज होगी। मान लिया इसके बीच में जो ग्राफ आ रहा है वो किस तरीके से आ रहा है, इस तरीके से आ रहा है। तो ये जो पॉइंट होगा, ये जो पॉइंट होगा, इस पॉइंट, ये पॉइंट जो है वो मैक्सिमा होगा, इस कर्व का क्या होगा, मैक्सिमा। तो यहाँ पर जो है वो ग्राफ की स्लोप जो होगी, यहाँ पर ग्राफ की जो स्लोप होगी, ग्राफ की स्लोप को हमेशा आपने लिखते हैं किससे, dy/dx से लिखते हैं। तो यहाँ पर ग्राफ की स्लोप हमेशा कितनी होगी, 0, है ना। स्लोप को कैसे निकाल सकते हो, देखो अगर मैं यहाँ पर ग्राफ की स्लोप देखूँ, यहाँ पर ग्राफ की स्लोप या फिर इस पॉइंट पर ग्राफ की स्लोप देखूँ तो स्लोप जो होता है वो tan थीटा होता है। अब थीटा किसके बीच में, इस पॉइंट पर खींची गई टेंजेंट, इस पॉइंट पर खींची गई टेंजेंट, है ना, ये टेंजेंट खींच दी, और x एक्सिस के पैरेलल जो लाइन होती है उनके बीच में जो एंगल होता है उसको अपने थीटा बोलते हैं। तो ये जो एंगल है वो क्या है, थीटा। तो ये जो है ये लाइन क्या होगी, परपेंडिकुलर, और ये लाइन क्या होगी, बेस। अब ये किसको दिखा रहा है, चेंज इन y को, तो इसको लिख देंगे अपने डेल y, और ये किसको दिखा रहा है, डेल x को। तो यहाँ पर अगर अपने tan थीटा निकाले इस ट्राइंगल में तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या होगा अपने पास में, dy/dx,
तो जो कर्व की स्लोप होती है, अब देखो हर पॉइंट पर थीटा जो है वो क्या होगा, अलग अलग होगा। हर पॉइंट पर थीटा क्या होगा, अलग अलग होगा। तो टेन थीटा भी अलग अलग होगा। तो x के रिस्पेक्ट में y में जो चेंज आएगा वो भी क्या होगा, अलग अलग होगा। लेकिन जो ये मैक्सिमा का जो पॉइंट है वहां पर जो है वो थीटा जो है वो कितना है, जीरो है। टेन जीरो की वैल्यू कितनी है, जीरो है। इसलिए dy अपॉन dx की वैल्यू भी जो है वो कितनी होगी, जीरो ही होगी। इसलिए dy अपॉन dx की वैल्यू भी क्या होगी, जीरो। जहां पर भी अपने वो ग्राफ की स्लोप देखनी है तो टेन थीटा देख लो, टेन थीटा इज इक्वल टू dy अपॉन dx देख लो। तो यहाँ पर थीटा जो है वो कितना है, जीरो है, क्योंकि टेंजेंट भी यही है और एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन भी यही है, क्योंकि थीटा होता है टेंजेंट और एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन के बीच में। तो टेंजेंट भी यहीं पर खींची जाएगी और एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन भी यही खींची जाएगी। तो यहाँ पर थीटा जीरो होगा। थीटा जीरो होने के कारण टेन जीरो की वैल्यू जीरो, तो dy अपॉन dx की वैल्यू भी जीरो होगी। तो मैक्सिमम पर dy अपॉन dx जो है वो जीरो होता है। दूसरे तरीके से भी समझ सकते हैं। कैसे समझ सकते हैं कि इस पॉइंट पर y में जो है वो x के रिस्पेक्ट के साथ में कोई चेंज नहीं आ रहा है, इस पॉइंट में चेंज आ रहा है, बढ़ रहा है, यहाँ पर देखने पर घट रहा है, लेकिन इस पॉइंट पर जो है वो फिक्स है। तो dy अपॉन dx की वैल्यू जो है वो कितनी है, जीरो है। अब जो है वो अपने क्वेश्चन में फिर से लौटते हैं, ठीक है, अपने क्वेश्चन में फिर से लौटते हैं अपने, है ना। तो अपने क्वेश्चन में y और x की जगह कौन है, देखो y की जगह जो है वो अपना फोर्स है, फंक्शन जो है वो क्या है, फोर्स है। तो यहाँ पर y की जगह क्या आ जाएगा, फोर्स आ जाएगा, है ना। और फोर्स जो है वो डिपेंड कर रहा है, किस पर डिपेंड कर रहा है, कि चार्ज को किस तरीके से बांटा गया है, चार्ज को किस तरीके से बांटा गया है। तो चार्ज को किस तरीके से बांटा गया है, तो Q1, अगर Q में से मैं Q1 निकाल दूंगा तो क्या बचेगा मेरे पास में, Q2 बचेगा। Q2 की वैल्यू क्या होगी, Q माइनस Q1, मतलब किस पर डिपेंड कर रहा है, बल किस पर डिपेंड कर रहा है, Q1 की वैल्यू पर। तो यहाँ पर x की जगह जो है वो क्या आ जाएगा, Q1 आ जाएगा। तो यहाँ पर ये dy अपॉन dx की जगह अपने क्या लिख देंगे, y की जगह क्या है, देखो y की जगह जो है वो अपना है f, तो अपने पास में क्या आ जाएगा, df। और x की जगह कौन है, Q1, तो अपने पास में आ जाएगा Q1। तो df अपॉन dQ1 की वैल्यू जो है वो कितनी होनी चाहिए, जीरो। देख लो df अपॉन dQ1 की वैल्यू मैंने कितनी लिखी है, यहाँ पर जीरो लिखी है। तो इसका पहले डिफरेंशिएशन करेंगे, किसका, f का, किसके रिस्पेक्ट में, Q1 के रिस्पेक्ट में, फिर उसके इज इक्वल टू जीरो लिख लेंगे। तो डिफरेंशिएशन कर देते हैं इसका, इस पूरी टर्म का। टर्म क्या है अपने पास में, f की वैल्यू क्या है, ये वैल्यू लिख लो, f की वैल्यू है अपने पास में k Q1 Q माइनस Q1 है ना, अपॉन आर स्क्वायर। इसका डिफरेंशिएशन करना है किसके रिस्पेक्ट में, Q1 के रिस्पेक्ट में, इज इक्वल्स टू जीरो। अब जो कांस्टेंट है, कांस्टेंट्स को बाहर निकाल लो, k और आर स्क्वायर जो है वो क्या है, कांस्टेंट है। कांस्टेंट को बाहर निकाल लिया, k अपॉन आर स्क्वायर को मैंने बाहर निकाल लिया। अंदर क्या बचा, है ना, अंदर बचा अपने पास में Q1 इंटू Q, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, d इंटू, डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं किसके रिस्पेक्ट में, Q1 के रिस्पेक्ट में, d अपॉन dQ1। अब Q1 Q से मल्टीप्लाई होगा तो अपने पास में क्या आ जाएगा, Q1 Q, है ना, फिर Q1 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा अपने पास में, Q1 स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। अब ये k अपॉन आर स्क्वायर उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अब डिफरेंशिएशन करना है किसका, Q1 Q माइनस Q1 स्क्वायर का, किसके रिस्पेक्ट में, Q1 के रिस्पेक्ट में। तो Q1 के रिस्पेक्ट में इस Q1 का करेंगे तो Q तो है वो क्या होगा, कांस्टेंट, क्योंकि रिस्पेक्ट में किसके हो रहा है, Q1 के हो रहा है ना। ऐसे समझ सकते हो, ये जो है वो क्या है, x है, ये क्या है, x है, Q1 जो है वो क्या है, x है। तो x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कितना होगा, 1, और Q जो है वो अपना बच जाएगा। तो अपने पास में क्या आ जाएगा, Q कांस्टेंट तो कहाँ आ जाएगा, बाहर, और Q1 के रिस्पेक्ट में अवकलन डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट टर्म का डिफरेंशिएशन करते हैं। नेक्स्ट टर्म कौन सी है, Q1 का स्क्वायर, ये यहाँ पर क्या है, Q1, फिर से x मान लो। x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 2x होता है, ये भी x और ये भी x, क्योंकि डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है, Q1 के रिस्पेक्ट में, तो ये भी Q1 होगा। तो क्या हो जाएगा डिफरेंशिएशन, 2Q1 इज इक्वल टू जीरो। 2Q1 उधर चला जाएगा तो अपने पास में क्या आ जाएगा, 2Q1 इज इक्वल टू Q, तो Q1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा अपने पास में, Q/2। Q इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, Q1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, Q/2। तो Q1 इज इक्वल टू Q/2 आ जाएगा। तो Q2 भी कितना आएगा, Q2 क्या है अपने पास में, Q माइनस Q1,
तो Q माइनस Q1 करोगे तो Q माइनस Q/2 करोगे तो कितना आएगा, Q/2 ही आएगा। तो दोनों आवेशों को अपने को प्रतिकर्षण बल अधिकतम हो दोनों के मध्य, इसके लिए दोनों आवेशों को क्या कर देना चाहिए, आधा आधा कर देना चाहिए। यही बताया था ना मैंने 10 कूलम वाला जो पहले एग्जाम्पल लेके, यही तो बताया था कि 10 कूलम को मैं बांटूं और बांट के किस तरीके से बांटूं, Q1 और Q2 की वैल्यू कितनी रखूं ताकि उनके मध्य प्रतिकर्षण बल जो है वो अधिकतम रहे। दूरी जो है वो हमेशा समान रखनी है, मान लिया 1 है तो दूरी तो हमेशा 1 रहेगी। K कांस्टेंट तो किस पर डिपेंड करेगा, Q1 Q2 पर। अपनों ने देखा था अलग अलग भागों में बांट लो, 9 × 1 करोगे तो 9 आ रहा है, 8 × 2 करोगे, इसकी वैल्यू 8 ले लो, इसकी वैल्यू 2 ले लो तो कितना आएगा, 8 × 2 16, इसकी वैल्यू 7 ले लो, इसकी वैल्यू कितनी ले लो, 3 ले लो तो 7 × 3 कितना आएगा 21, उसके बाद इसकी वैल्यू 6 ले लो, इसकी वैल्यू 4 ले लो कितना आएगा 24, है ना। इसकी वैल्यू 5 ले लो, इसकी वैल्यू 5 ले लो कितना आएगा 25। सबसे ज़्यादा कब आ रहा है, जब आधा आधा किया गया, 5 × 5 25। तो आवेशों को आधा आधा कर देने पर प्रतिकर्षण बल का मान क्या होता है, अधिकतम होता है। समझ में आया, देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, क्या है क्वेश्चन नंबर 7? क्वेश्चन नंबर 7 है अपने पास में 2 सजातीय आवेश है ना, 2 सजातीय आवेश प्लस Q एंड प्लस Q, प्लस Q एंड प्लस Q, 2 सजातीय आवेश है ना। ठीक है, अब बीच में जो है वो इनके मध्य में, इन दोनों के बीच की दूरी मान ली, इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है, R है। ठीक है, इन दोनों के मध्य में मेरे को एक आवेश को रखना है। कहाँ रखना है, मध्य में, है ना। इन दोनों के मध्य में आवेश रखना है तो ये दूरी भी कितनी होगी, R/2, ये दूरी भी कितनी होगी, R/2, और ये दूरी भी कितनी होगी, R/2। इन दोनों के मध्य में एक आवेश को रखना है ताकि निकाय जो है वो क्या रहे, संतुलन में रहे। निकाय क्या रहे, संतुलन में, मतलब जिस स्थिति में रखा वही स्थिति रहेगी। तो आपको बताना है कि जिस आवेश को रखोगे उसका मान कितना होगा और उसकी प्रकृति क्या होगी। मान कितना होगा, उसकी प्रकृति क्या होगी, ये दोनों चीजें आपको बतानी है। अब निकाय चूंकि संतुलन में रहना है तो संतुलन में रहने का मतलब ये है कि A पर और B पर रखे आवेश जो है वो हिलने नहीं चाहिए, हिलने नहीं चाहिए। Q के रखने पर, Q को मध्य में रखने पर, जो स्मॉल q है उसको मध्य में रखने पर आवेश नहीं हिलने चाहिए। तो आवेश कब नहीं हिलेंगे, जब इन दोनों पर जो परिणामी बल होगा वो कितना होगा, 0 होगा। किसी एक पर परिणामी बल निकालकर जो है वो आप चेक कर सकते हो। तो अगर A पर बल देखूं, A पर मैं बल देखूं, A पर रखे Q आवेश पर, A पर रखे Q आवेश पर, कैपिटल A पर कैपिटल Q रखा है ना, Q आवेश पर बल जो है, A पर रखे Q आवेश पर बल जो है वो कितने होंगे, 2 होंगे। कितने होंगे, 2 होंगे। कौन कौन से होंगे, एक तो B पर रखा Q आवेश, इस पर क्या लगाएगा, बल लगाएगा, और एक अपने मध्य में जो जिसको रखेंगे, ये मध्य का नाम दे दिया आप लोगों ने पॉइंट O जो रखे, पॉइंट O पर रखा जो Q आवेश बल लगाएगा उसकी वैल्यू है ना, वो 2 बल होंगे। एक तो B पर रखा प्लस Q आवेश, इस पर बल लगाएगा, एक O पर रखा जो Q आवेश जो हम रखेंगे वो बल लगाएगा। तो दोनों बल लगाएंगे तो दोनों का सदिश योग जो है वो कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। दोनों का सदिश योग कितना होना चाहिए, 0। तो FA पर जो टोटल बल होना चाहिए, चाहे ताकि निकाय संतुलन में रहे, वो कितना होना चाहिए, 0। और FA पर टोटल बल कौन कौन लगाएगा, एक तो बल लगाएगा, कौन लगाएगा, FB लगाएगा, B पर रखा Q आवेश बल लगाएगा, है ना। इन दोनों का योग जो है वो कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। एक तो B पर आकर इस B पर रखे Q आवेश के कारण इस Q आवेश पर बल को बोल दिया FB, और O पर रखे स्मॉल Q आवेश के कारण इस पर जो बल लग रहा है उसको बोल दिया अपनों ने FO। इन दोनों के कारण जो बल है उन दोनों बलों का योग जो है वो कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। देखो फिर से बोल देते हैं, अपने A पर जो है वो प्लस Q आवेश रखा है, यह संतुलन में रहना चाहिए। संतुलन में रहने के लिए जो है वो इस पर बल कितना होना चाहिए, 0। तो FA की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 0। FA पर टोटल बल कितना होना चाहिए, 0। FA पर कौन कौन बल लगा रहा है, B पर रखा आवेश और O पर रखा आवेश। B पर रखे आवेश द्वारा बल FB बोल दिया और O पर रखे आवेश द्वारा बल FO बोल दिया। तो इसका मतलब क्या होना चाहिए अपने पास में, FB की वैल्यू जो है
एफ बी की वैल्यू जो है वो कितनी होनी चाहिए, माइनस एफ ओ होनी चाहिए। एफ बी बराबर क्या होना चाहिए, माइनस एफ ओ। अब एफ बी और एफ ओ की वैल्यू रख लेते हैं। एफ बी आवेश Q1 और एफ बी किसके बीच में लग रहा है, बी पर रखे प्लस Q और ए पर रखे प्लस Q, तो Q1 की वैल्यू भी Q, Q2 की वैल्यू भी Q और दूरी कितनी R। तो एफ बी की वैल्यू हो जाएगी अपने पास में K Q अपॉन R स्क्वायर, ठीक है। और K Q2 और एफ ओ की वैल्यू हो जाएगी बराबर क्या है, माइनस एफ ओ। माइनस एफ ओ, एफ ओ की वैल्यू क्या हो जाएगी, एफ ओ किसके बीच में बल है, ओ पर रखे स्मॉल क्यू आवेश और ए पर रखे प्लस क्यू आवेश के बीच में, है ना। तो केवल परिमाण रखते हैं तो अपने पास में आ जाएगा के, है ना। Q1 की वैल्यू क्या है, स्मॉल क्यू और Q2 की वैल्यू क्या है, कैपिटल Q अपॉन आर स्क्वायर आर स्क्वायर होगा क्या, नहीं, दूरी जो है वो कितनी है इनके बीच की, r/2, क्योंकि मध्य बिंदु में रखा है ना, तो किसका स्क्वायर होगा, r/2 का स्क्वायर होगा। r/2 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर। k से k कैंसिल, है ना, q से q, एक q से एक q कैंसिल, तो यहाँ पर क्या बचा, q बचा, यहाँ पर क्या बचा, q बचा, और यहाँ पर क्या बचा, देखो -4, r²/4 होगा ना, 4 कहाँ जाएगा ऊपर, तो -4, है ना, -4, और वहाँ पर क्या बचा, क्यू बचा, स्मॉल क्यू बचा, अपॉन क्या बचेगा, r² से, तो r² क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा ना, तो क्या आ जाएगा, -4q बराबर कैपिटल Q। तो स्मॉल q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा अपने पास में, -q/4, सॉरी माइनस कैपिटल Q/4। मतलब जो दोनों आवेश रखे हुए हैं उनसे 1/4 आवेश को अपने को कहाँ रखना है, मध्य में रखना है, और उसकी प्रकृति क्या रखनी है, विपरीत रखनी है। जिससे क्या होगा कि ये O जो है वो A पर क्या लगाएगा, आकर्षण बल लगाएगा, जिसकी दिशा किधर होगी, इस तरफ होगी, और B जो है वो A पर क्या लगाएगा, प्रतिकर्षण बल लगाएगा, जिसकी दिशा इस तरफ होगी। दोनों की दिशा पर इस पर विपरीत है, तो दोनों का सदिश योग कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और ये जो है वो निकाय संतुलन की स्थिति में रहेगा। तो फिर से क्वेश्चन को फिर से अपने देख लेते हैं। क्वेश्चन पूछा क्या गया था, क्वेश्चन पूछा गया था कि दो समान परिमाण के आवेश है, उनके मध्य में कितना आवेश रखे ताकि निकाय संतुलन की स्थिति में रहे। तो मध्य में आवेश रखा, मान लिया क्यों रखा, आवेश निकाय संतुलन की स्थिति में रहे उसके लिए ए पर परिणामी बल कितना होना चाहिए, 0। ए पर परिणामी बल किन किन की वजह से होगा, बी पर रखे प्लस क्यू आवेश की वजह से और ओ पर रखे क्यू आवेश की वजह से। तो इन दोनों का योग कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। उसके बाद अपनों ने सिर्फ सोल्व किया है, समझ में आ गया, ठीक है। तो ये यहाँ तक अपना क्वेश्चन था। मेरे पास में दो आवेश है, -10 माइक्रोकुलाम कहाँ पर रखा है, 0 0 15 सेंटीमीटर पर, और +10 माइक्रोकुलाम कहाँ पर रखा है, 0 0 -15 सेंटीमीटर पर, ठीक है। अपने को बताना है कि इन दोनों निकाय, इन दोनों आवेशों के कारण जो द्विध्रुव आघूर्ण होगा उसकी वैल्यू कितनी होगी। तो आप देख सकते हो कहाँ पर रखे हुए हैं, z अक्ष पर रखे हुए हैं। XY अक्ष की जो वैल्यू है वो कितनी है, 0 है। ये कहाँ पर रखे हुए हैं, z अक्ष पर रखे हुए हैं। x और y निर्देशांक 0 0 है। इसको मान लिया, ऐसे भी निर्देशांक पद्धति में आप कैसे भी मान सकते हो, जरूरी नहीं कि इसको ही आप x मानो। मान लिया ये x है, ये y है, और ये जो है वो क्या है, z है, ठीक है। तो पहला आवेश जो है वो -10 माइक्रोकुलाम कहाँ पर रखा हुआ है, यहाँ पर, है ना, -10 माइक्रोकुलाम, सॉरी -10 माइक्रोकुलाम +15 पर रखा हुआ है ना, तो इधर रखा हुआ है ना। ये यहाँ पर क्या है, इसका निर्देशांक क्या है, 0 0 15 0 0 15। ये यहाँ पर -10 माइक्रोकुलाम रखा हुआ है, -10 माइक्रोकुलाम, और +10 माइक्रोकुलाम रखा हुआ है कहाँ पर, 0 0 -15। तो इन दोनों के बीच में दूरी कितनी हो गई, 15 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर, 15 15 कितनी हो गई, 30। तो दोनों आवेशों के मध्य की दूरी जो है वो कितनी है, 30 सेंटीमीटर है। बोले तो कितनी है, 30 × 10⁻² मीटर। सेंटीमीटर को मीटर में बदलना होगा तो द्विध्रुव आघूर्ण आ जाएगा P = द्विध्रुव आघूर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, Q × 2A, Q × 2A। क्यू की वैल्यू कितनी है, क्यू की वैल्यू, क्यू का परिमाण कितना है, 10 माइक्रोकुलाम। माइक्रोकुलाम में को कुलाम में बदलेंगे तो 10 × 10⁻⁻6, और 2a दूरी कितनी आई है, 30 × 10⁻²। तो 30 × 10⁻²। तो अपने पास में क्या हो गया, 10⁻+1 -6, 10⁻6, सॉरी 10⁻5, 10⁻5 और 10⁻², 10⁻7, है ना, ठीक है। तो अपने पास में आ जाएगा 30 × 10⁻7
कूलाम इंटू मीटर। क्या आ जाएगा अपने पास में? इस निकाय का द्विध्रुव आघूर्ण। ठीक है, आज के लिए इतने न्यूमेरिकल्स काफ़ी है ना। अगर ये जो है वो कुछ क्वेरीज है आपको तो कमेंट सेक्शन में पूछिए। नए व्यूवर्स से जो है वो रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ अपना इलेक्ट्रिक फील्ड पूरा हो गया, इसके बाद नेक्स्ट अपने जो है वो गाउस थ्योरम पर चलेंगे, गाउस की प्रमेय और उसके यूजेस पर। ठीक है, थैंक यू। मैं हूँ मोहम्मद इमरान भाटी, आपका दिन मंगलमय हो।